चलिएगा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कैरेट प्लस यूट्यूब चैनल में। आज बात करने वाले हैं हम आपके साथ कंप्यूटर सब्जेक्ट पर। कंप्यूटर सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को सारे लोग देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स कंटिन्यू चल रहे हैं और ये पेपर आपका जैसे होगा उससे पहले आपकी तैयारी यदि हो जाती है तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। केवल आपको रिवाइज करना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सारे लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों को चैनल वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है डीटीपी का पूरा नाम क्या है। देखिए, शॉर्ट फॉर्म की जो ये क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से मिलने की संभावनाएं रहती हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यही है, डीटीपी का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है। इस प्रश्न का आंसर आप इस लिखेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये डीटीपी का फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द डीटीपी। आपको डीटीपी के बारे में समझाना है कि क्या होता है डीटीपी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि डीटीपी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से तो वहाँ पर डीटीपी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, हाइपरलिंक से आप क्या समझते हैं। हाइपरलिंक से आप क्या समझते हैं। कंप्यूटर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने हाइपरलिंक भी आता है। देखिए, किसी पेज या दस्तावेज को उसी अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। जब हम किसी दस्तावेज को, कोई भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट है, अगर हम उस डॉक्यूमेंट को या किसी अदर डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ में ऐड करते हैं तो उस ऐड करने वाले सिस्टम को हाइपरलिंक कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं। जो शब्द अपशब्द होता है, ठीक है, बैड वर्ड्स होता है इंटरनेट पर भेजे जाने वाला, उसके क्या कहा जाता है, उसको फ्लेम बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फास्ट स्पीड से रिवाइज करना है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम टी एम एल का पूरा नाम लिखिए। आपको यहाँ पर एम टी एम एल का पूरा नाम बताना है, क्या होगा। तो एम टी एम एल क्या फॉर्म हो जाती है यहाँ पर। देखिए, एम टी एम एल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सॉरी, एम टी लिखा गया है ये बाय मिस्टेक, यहाँ पर एच है ये, मैं इसको कर देता हूँ फाइनल। एच टी एम एल है ये, एच टी एम एल, ठीक है, कन्फ्यूजिंग ना रहे। एच टी एम एल तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोला जाएगा, एच टी एम एल के फुल फॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमेशन से कि आप क्या समझते हैं। एनिमेशन के बारे में सभी लोग जानते होंगे। वे कई स्थिर चित्रों को, जो हमारे पास में पिक्चर हैं कई एक, उनको या डॉक्यूमेंट्स पेज को एक एक करके बहुत स्पीडली अगर हम स्क्रीन पर गुजारते हैं, फास्ट स्पीड से उनको शो करते हैं तो जिससे गतिशीलता का आभास हो, हमें ऐसा फील होता हो जैसे कि ये मोशन कर रहे हों, तो उन्हें एनिमेशन कहा जाता है, राइट। कई पिक्चर एक साथ ऐड करके उनको एक साथ स्क्रीन पर चलाना और जिसमें हमें ऐसी फीलिंग्स आएँ जैसे कि वह पिक्चर मोशन कर रही हैं तो उसको एनिमेशन बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डीएलएड सेकंड्स। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया है तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, सीडी रोम से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आपको सीडी रोम के बारे में बताना है। तो सीडी की फुल फॉर्म तो जानते होंगे आप लोग, है ना। यह एक ऐसी स्टोरेज डिस्क होती है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा परंतु बार बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है। रोम जो होती है इस पर एक बार लिखा जाता है परंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। तो इसको बोलेंगे सीडी के जो फुल फॉर्म होती है सीडी का, तो सीडी से बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क इसको बोला जाता है। रोम का मतलब होता है, रोम की फुल फॉर्म जो होती है इसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, समझ रहे हैं ना। रीड ओनली मेमोरी, जिसको बार बार पढ़ा जाता हो, ठीक है। तो ये सीडी रोम का फुल फॉर्म भी हो जाता है साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बताता हूँ कि पूरे वीडियो अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के देखने, जो आपके एग्जाम सभी बचे हैं ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का नीचे लिंक भी दिया है, उसके माध्यम से जाकर के आप वीडियो को सीन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको आई बटन पर भी कुछ वीडियो के लिंक चलते नज़र आते होंगे, वहाँ क्लिक करके भी आप न्यू वीडियो को देख सकते हैं। और इस जो हम आपके सामने ये वीडियो क्लास दे रहे हैं ना, इस क्लास का अगर आप चाहते हैं पीडीएफ, वह भी फ्री में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है।
तो देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया जो हमने आंसर बता भी चुके थे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। आपको यहाँ पर डीवीडी का फुल फॉर्म बताना है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, जो भी हम डीवीडी जो कहा जाता है ना, वो उनको कहा जाता है कि जो ये डिस्क बनी होती हैं जिनको हम प्लेयर में लगा करके चलाते हैं तो उनको डीवीडी बोला जाता है। ठीक है, आगे डेस्कटॉप क्या होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप के बारे में बताना है। तो आंसर लिखेंगे आप इसका इस प्रकार से कि डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन होता है जो कंप्यूटर के चालू करने के पश्चात दिखाई देता है। इसको समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर के कई पार्ट होते हैं हार्डवेयर में, लेकिन जिस पर सारी चीज़ें प्रदर्शित होती हों जब हम चलाते हैं, स्क्रीन हमें नज़र आती है, वह डेस्कटॉप कहलाता है। ठीक है, वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद किए जाने के बाद भी बना रहता है, क्या कहलाता है। हमें उस मेमोरी का नाम बताना है जिसमें डाटा कलेक्टेड होने के बाद में अगर हम पावर सप्लाई को कट भी कर देते हैं तब भी उसमें बना रहता है, क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, एनवीएम उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, पेन ड्राइव क्या होता है। आपको यहाँ पर ये बताना कि पेन ड्राइव क्या होता है। मोस्टली जानते होंगे पेन ड्राइव क्या होता है। देखिए पेन ड्राइव क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम उसे अपने कंप्यूटर में लगा करके यूएसबी के माध्यम से उसको जोड़ा जा सकता है और उसके अंदर हम मेमोरी के में बहुत सारा डाटा संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, ये पेन ड्राइव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, तो यहाँ पर हमें बताना है। आंसर लिखेंगे कि नियमों का वह समूह जो दो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचारण में सहायक होता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। आपने प्रोटोकॉल को आम भाषा में समझा भी होगा, राजनीतिक रूप से भी समझा होगा प्रोटोकॉल क्या होता है। तो वैसे ही जो एक समूह होता है, रूल्स का ग्रुप, जो एक कंप्यूटर या दो कंप्यूटर के बीच में डाटा संचरण का कार्य करता है, वह प्रोटोकॉल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रिंटर द्वारा कागज पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। प्रिंटर द्वारा कागज पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो उसको हम प्रिंट आउट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचरण की व्यवस्था क्या कहलाती है। टेलीफोन लाइन के सहारे जो डेटा हम संचरण करते हैं उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो वह टेली कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए अभी बात चल रही थी व्हाट्सएप नंबर की, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा यही है, यही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का नंबर है जो हमारे कैरियर प्लस के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना है। यहाँ आप अपना नाम लिख करके, अपने सेमेस्टर का नाम और अपने शहर का नाम लिख करके हमें भेज सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएसपी का पूरा नाम क्या है। आपको फुल फॉर्म बतानी है आईएसपी की, तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, आईएसपी से आप क्या समझते हैं। अभी हमें पता लगा कि आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब हमें बताना है कि आईएसपी होता क्या है। अब हम बताएंगे आईएसपी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था होती है जिसके द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है, जिसमें एक अथवा एक से अधिक गेटवे कंप्यूटर होते हैं तथा यह अन्य कंप्यूटरों को गेटवे के सहारे इंटरनेट से जोड़ने की सेवा प्रदान करती है। यह क्या कहलाता है, आईएसपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। जब हम कीबोर्ड पर बटन प्रेस करते हैं उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस क्रिया को की स्ट्रोक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, की स्ट्रोक बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हमें कंप्यूटर पर कुछ कार्य करना है और उस कार्य में पहुंचने के लिए उस प्रोग्राम में जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, हमें किसी भी प्रोग्राम में जाना है, एंट्री करना है, वहाँ पर कुछ काम करना है, वहाँ पहुँचने की प्रोसेस क्या कहलाती है। तो हम जब किसी कंप्यूटर पर को कार्य करते हैं ना, कोई भी कार्य में प्रारंभ करना होता है, उस प्रक्रिया को हम जो बोलते हैं उसको लॉगिन कहते हैं। राइट, हमें लॉगिन करना होता है, किसी भी वेबसाइट को हम लॉगिन करेंगे तभी वहाँ जाकर के हम कोई कार्य कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर पर कार्य समाप्त करने के लिए प्रोग्राम से बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब हमने समझा कि अगर हमें कंप्यूटर पर कोई वर्क करना है, किसी भी प्रोग्राम में पहुंचना है, तो उसको हमें लॉगिन करना होगा, बट वहाँ कार्य करने के बाद जब हम वापस आएंगे तो
प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को लॉगिन ऑफ कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस सामने दिया हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या कहलाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या कहलाता है ना? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या कहलाता है? तो अब बताना है हमें। देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। जैसे कि गूगल क्रोम होता है, वैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, ठीक है, राइट। अब हमने बात की, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो 21 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए थे। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चंस अगर आपने पूरे देखे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें जिसने नहीं किया था, और अपने मित्रों को शेयर भी करते रहें। कमेंट्स करके भी आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए चाहते हैं अनुमति। धन्यवाद।